आज हमारे श्रोता ने एक छोटी पर हाँ बेहद असरदार कहानी भेजी है। ईंटों से इमारत तक एक छोटे लड़के की कहानी। ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो दिन भर मजदूरी में ईंटें उठाता था। कहानी सीधी सी लगती है पर इसके अंदर कई परतें हैं। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। हाँ, और कहानी की शुरुआत ही एक तीखे विरोधाभास से होती है ना? वो लड़का स्कूल के पास से गुजरता है रोज। हाँ, पढ़ना भी चाहता है। हाँ, इच्छा तो है, बाहर जा नहीं सकता। और जब मास्टर जी पूछते हैं तो उसका जवाब, पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पेट पहले। ये सिर्फ उसकी अपनी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत बड़ी सामाजिक सच्चाई जैसी लगती है। जरूरतें और सपने आमने सामने। सही कहा, जरूरतें अक्सर सपनों पर भारी पड़ जाती हैं। हाँ, ये पेट पहले है वाली बात सच में बहुत कुछ कह जाती है। पर कहानी यहाँ रुकती नहीं है। असल मोड़ तो तब आता है जब मास्टर जी उसे सिर्फ एक किताब देते हैं। अच्छा, बस एक किताब? हाँ, कोई बहुत बड़ी मदद नहीं, बस एक किताब। और कमाल की बात यह है, स्रोत बताता है कि लड़का उसे रात रात भर पढ़ता है। रात भर? हाँ। ये सिर्फ अक्षर सीखना नहीं था, ये तो ज्ञान की वो जबरदस्त भूख दिखाता है जो मुश्किल हालात में भी दबी नहीं। बिल्कुल। और ये रात भर पढ़ना वाला जो हिस्सा है ना, हाँ। ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि जब अवसर मिलता है तो वो व्यक्तिगत जज्बा कितना शक्तिशाली हो सकता है। हाँ। वो किताब फिर महज कागज और स्याही नहीं रह जाती, वो एक संभावना की खिड़की बन जाती है। जैसे सही कहा, एक खिड़की। यहाँ स्रोत भी शायद व्यक्ति के अंदर की उस आग पर ज्यादा जोर दे रहा है। ऐसा लगता है। और फिर सालों बाद का नजारा देखिए। कहानी का अंत तो सचमुच चौंका देता है। हाँ, वो तो है। वही लड़का जो कभी स्कूल के बाहर खड़ा देखता रहता था, अब एक इंजीनियर है। इंजीनियर, हाँ। और देखिए ना, वो उसी स्कूल की नई इमारत का नक्शा बना रहा है जहां वो कभी पढ़ नहीं पाया था। ये तो कमाल की बात है। जिन हाथों ने कभी ईंटें उठाई, हाँ, वही हाथ अब पूरी इमारत का भविष्य गढ़ रहे हैं। ये वाकई सिर्फ एक सफलता की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है कि कैसे इंसान अपनी परिस्थितियों को चुनौती दे सकता है, उन्हें बदल सकता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत का निष्कर्ष भी तो यही कहता है, अगर जज्बा हो तो ईंट उठाने वाला भी इमारत बना सकता है, अपनी जिंदगी की भी। हाँ, ये लाइन बहुत दमदार है। बिल्कुल। यहाँ दो तरह का निर्माण साथ चल रहा है। एक तो वो भौतिक इमारत, और दूसरा उस लड़के के अपने जीवन का निर्माण। सही। उस एक किताब और उस लड़के की लगन ने पूरी कहानी बदल दी। तो इस कहानी से एक मुख्य बात जो साफ नजर आती है वो ये है कि कभी-कभी एक छोटी सी चिंगारी, जैसे वो किताब थी, हाँ, और अंदर का वो पक्का इरादा, वो जज्बा, ये मिलकर बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि काबिलियत तो होती है, बस अक्सर मौके का इंतजार करती है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है। हाँ, पूछिए। कहानी व्यक्तिगत जज्बे को तो हीरो बनाती है और वो ठीक भी है, पर क्या हम उस मास्टर जी के उस छोटे से कदम को कम आंक रहे हैं? मेरा मतलब है, अगर वो किताब न मिली होती तो क्या होता? क्या ये कहानी बस एक असाधारण अपवाद है, या ये दिखाती है कि वो छोटे सही समय पर किए गए काम कितने जरूरी हो सकते हैं? नहीं, ये बहुत अहम सवाल उठाया आपने, बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत बेशक व्यक्तिगत इच्छा शक्ति पर बहुत केंद्रित है, पर हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बाहरी मदद या समाज की जो संरचनाएं हैं, उनकी भूमिका आखिर कितनी है। बिल्कुल। कहानी उस लड़के की जीत का जश्न तो मनाती है, यकीनन, लेकिन शायद ये उन अनगिनत संभावनाओं पर भी एक तरह की खामोश टिप्पणी है, जो मौके के बिना खो जाती हैं। बिल्कुल, जो शायद एक छोटे से अवसर के ना मिलने पर दम तोड़ देती हैं। तो कहानी प्रेरणा तो देती है, पर साथ ही शायद ये सवाल भी खड़ा करती है कि क्या हम ऐसे और अवसर बना सकते हैं? सही कहा। ये कहानी जितनी प्रेरणा देती है उतनी सोचने पर भी मजबूर करती है। व्यक्तिगत संघर्ष और सामाजिक भूमिका, दोनों पहलू सामने आते हैं। हाँ, और अंत में एक विचार श्रोताओं के लिए भी छोड़ा जा सकता है। जरूर। कि इस कहानी में लड़के का इंजीनियर बनकर उसी स्कूल की इमारत डिजाइन करना, क्या ये महज एक संयोग है, या स्रोत इसके जरिए कोई गहरा प्रतीकात्मक संदेश देना चाह रहा है? जैसे शायद अपने अतीत को एक तरह से फिर से लिखना, या उसे एक नया सकारात्मक अर्थ देना। इस पर सोचा जा सकता है।